चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.7 के सवाल। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी सवाल को सॉल्व कर दिए थे। आज चलते हैं 7 नंबर सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस सवाल में से x और y का मान निकालना होता है। इसमें देख लेते हैं मतलब सवाल में क्या दिया गया है। निम्नरेखीय समीकरण को योगों को हल कीजिए। सडनली ये सवाल दिया गया है, उसमें बता है px प्लस qy बराबर p माइनस q। ये फर्स्ट समीकरण को मान ली है, ये सेकंड समीकरण इसका है, इसका फर्स्ट इसको सेकंड। जैसे इसमें qx माइनस py बराबर p प्लस q है, बट इसको सेकंड समीकरण मान लिया। देख लीजिए आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लिखते हैं हल। समीकरण इसमें जो है p बराबर जो है, इसमें दोनों वैल्यू बराबर नहीं, x के पास है गुणांक है p, इसे s के गुणांक है q, तो इसको हम इससे उसको गुना कर देते हैं। जैसे ये q के इससे गुना करेंगे, इसका p से इसको। उसी प्रकार माइनस समीकरण 2 को p से गुना करेंगे करने पर। ये इसीलिए करते हैं कि कोई एक पद कट जाए। आप देख लीजिए, इसको q से गुना करें तो pq x, इसमें q स्क्वायर y, इसमें करते हैं तो pq, इसमें q स्क्वायर। एक समीकरण बन गया। दूसरा में इसमें p से गुणा करने पर pq और x माइनस p स्क्वायर y बराबर p से गुणा करना है p स्क्वायर प्लस pq। अब देख लीजिएगा, इसको हम चिन्ह बदलते हैं। माइनस माइनस, यहां पर भी माइनस देते हैं, माइनस प्लस माइनस। ये दोनों एक रंग जाति का है और उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। इसको दोनों प्लस वाला हो गया। इसमें कॉमन क्या है y, तो q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, y कॉमन लेंगे, इसमें q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये माइनस वाला ये प्लस वाला कोना कोने भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा ये माइनस वाला pq है, इधर प्लस वाला pq कैंसिल हो गया। यहां पर देखते हैं दोनों माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो गया। अब यहां से ही देखते हैं ये दोनों कट रहा है, एक रंग है, कट गया, तो यानी y बराबर -1 हो जाएगा। y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया गया है, px माइनस प्लस qy बराबर p माइनस q। यहां पर देखते हैं y का मान देकर इसको अगर -1 से गुणा करते हैं, माइनस q उस साइड चला जाएगा, p माइनस q, ये गुना करने पर -1 से गुना करो तो माइनस q उस साइड जाएगा, प्लस q हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर p भी कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर सडनली 1 मान हुआ। अब एक तो सवाल को हम सोल्व कर लिए, हम दूसरा सवाल को देखते हैं। इसमें y बराबर -1 प्राप्त हुआ और x बराबर 1 प्राप्त हुआ। आप इसे देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा तब ये समझ आएगा। आप इसे सेम प्रोसेस इसमें चलते हैं। समीकरण इसको 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। इसके b से इसको गुणा करेंगे, इसके a से। अब देख लीजिए, लिखते हैं समीकरण 1 गुने b घटे 2 गुने a करने पर। लिख लिया, b से a के गुणा करने पर abx प्लस b स्क्वायर y, bc, b के c से गुणा करते bc हुआ। उसी प्रकार इससे गुणा करते तो ab, a स्क्वायर y, a प्लस ac, चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं वही कंडीशन जो y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लेने पर इसमें बचता है
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर देख लेते हैं कौन कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। ये दोनों माइनस में, ए प्लस में है। अब देख लेते हैं, जैसे ही देख लेते हैं इसमें अगर ए कॉमन ले लेंगे, माइनस ए कॉमन लेंगे, कटेगा या नहीं कटेगा। पहले सबको एक साथ लिख लेते हैं, माइनस ए सी और प्लस बी सी। इतना कंडीशन हो गया। अब इसको देखते हैं इसमें से कौन सा कॉमन लेने वाला है। इसमें सी कॉमन ले हो जाएगा और सडनली इसको ले जाती हूँ उस साइड में। y बराबर हो जाएगा और बी ए मिल जाए, सी कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए, इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, कितना, माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस सी कॉमन लेने पर ऐसा नहीं हो सकता, पहले बी आने चाहिए, सीधा प्लस सी कॉमन लेते हैं। तो पहले बी वाला लिखते हैं, तो बी माइनस सी से गुना कर बी सी प्लस में हो जाता है, हाँ माइनस, पूरा सही है। ये बट्टा में चला जाएगा ये वाला। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर हम तोड़ेंगे। माइनस ए कैंसिल में कटेगा या नहीं कटेगा, फिर इस साइड के ये बच जाता है। अच्छा, एक बार स्टेप लिखकर छोड़ देते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ये y का मान निकला है। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व होगा किस प्रकार, तो सेम इसी रूप में आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिखे या ये लिखे, दोनों बराबर है, या फिर इस पर बटा, हम कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे 1 नंबर समीकरण क्या है, इसका फर्स्ट समीकरण हो जाएगा ax प्लस बी वाई बराबर सी। तो यहां पर हम y का मान क्या दें, ये वाला मान दे देते हैं y का, तो सडनली इसके बटा ये लिख सकते हैं, ये सी कॉमन नहीं लेगा तो भी वैसा ही मान निकलेगा। देख लेते हैं, y का मान है x, कितना निकला है, माइनस ए प्लस सी इंटू बी माइनस सी बट्टे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी। बी से गुणा करते हैं, इसमें x बराबर हो जाएगा माइनस ए बी, इससे गुणा करने से पहले माइनस, इससे गुणा कर देते हैं प्लस बी सी माइनस ए सी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी से गुणा करते हैं, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए अगर x बराबर लिखेंगे तो बट्टा में ये लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया। दो सवाल को हम सॉल्व कर दें। आप लिखते हैं अगला 3 नंबर सवाल को लिखते हैं, या आप आराम से उतार लीजिएगा। अगला देखते हैं,
चलिए देखते हैं इसका 3 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें ये 2 नंबर समीकरण हो जाएगा, लेकिन इसको तोड़कर 1 नंबर समीकरण बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं पहले इसको। x बट्टा ए माइनस वाई बट्टा बी बराबर 0। लघुत्तम लेने पर ए बी प्राप्त होता है, यानी ए तो कट जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 बट्टा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर बी एक्स माइनस ए वाई बराबर इससे जुड़ो कर 0 हो जाएगा। समीकरण 2 1 है ये समीकरण, आई समीकरण 2। इसको सॉल्व करके हमें यहाँ 1 बना है। अब लिखेंगे इसके बी से इसको गुना करेंगे और इसके ए से इसको, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं। समीकरण 1 गुने ए घटे 2 गुने बी करने पर, इसको बी से गुना करने पर थे ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, इसको गुना करने पर ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। अब इसको लेते हैं, इस गुना पर ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, ये तो 0 है, 0 हो जाए। चिन्ह बदलते इसमें तो नीचा में कुछ है ही ना, तो चिन्ह बदलेगा नहीं। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्लस में है, y कॉमन लेने पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इधर भी है, इधर अगर b कॉमन लेने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही प्राप्त होता था b कॉमन लेने पर। तो सडनली इसका मान इससे कट जाएगा। अब बचा क्या, y बराबर b। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है, यहां पर बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो यहां पर y का मान तो निकला है b दे दिए y लन बराबर 0। इसको उस साइड ले जाते हैं, बी कैंसिल, यानी x बराबर a। दोनों मान निकल गया, y बराबर b निकला है और x बराबर 1। अगला 2 नंबर 4 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें देखते हैं ये समीकरण फर्स्ट, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा। x कॉमन लेंगे, इसको पूरा लिखते हैं। x कॉमन लिए इसको पूरा लिखेंगे, प्लस y कॉमन लेंगे इसको पूरा लिखेंगे, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x यहां पर लिखे, यहां पर लिखे, बराबर होता है। जैसे हम यहां a प्लस बी इंटू एक्स लिखे, बराबर है। उसी प्रकार a प्लस बी इंटू आर, समीकरण 2। अब सडनली हम लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर। समीकरण 1 है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा समीकरण है a प्लस बी इंटू एक्स, फिर से प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सडनली इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदल रहे हैं, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, माइनस वाला है वो प्लस वाला, एक रंग चिन्ह। इसमें से दोनों में से x कॉमन लेते हैं, इसमें हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। यहां पर देखते हैं कौन कौन से कट जाने वाला है। ये कट जाएगा, माइनस बी, और यहां पर माइनस से बी है,
-2ab और -2b², माइनस बी और माइनस बी इसको हम जोड़ दिए हैं। इसको अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो a² माइनस b² हो जाएगा, a² माइनस b²। यहां पर देखते हैं -2ab माइनस 2b², इसको उस साइड ले जाते हैं। बट्टे में ये हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -2ab माइनस 2b² बट्टा a² माइनस b²। ये x का मान हुआ और x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इजकल टू a² माइनस 2ab माइनस b²। यहां केवल हम x का वैल्यू देंगे, x कितना है -2ab माइनस b² बट्टा a² माइनस b², और जो है वही लिखते जा रहे हैं। यहां पर दो गो है तो ए बी और a² माइनस b² मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा a प्लस बी। इसको किस तरह लिखेंगे, a² माइनस b² को a² माइनस b² को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो गो है इसके बराबर, तो a माइनस बी तो कट जाएगा इसमें, तो ये वाला कट जाएगा, तो इसमें केवल यही बचेगा। a प्लस बी इसको लिख सकते हैं, जगह कम है इसीलिए हम यहाँ पर बता दिए और यहाँ पर लिख देंगे। इसको काटने पर हम सडनली -2ab माइनस b² बट्टे में हम लिख सकते हैं a प्लस बी सीधा, प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a² माइनस 2ab माइनस b²। इसको उस साइड ले जाते हैं, a प्लस बी इंटू वाई, उस साइड में क्या है a² माइनस 2ab माइनस b²। इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस कौन ले गए, -2ab माइनस b² बटा a प्लस बी, ये हो जाएगा। और ये उस साइड जाने पर y बराबर सीधा हो जाएगा a² माइनस 2ab माइनस b² माइनस इंटू कितना है ये है, ये बट्टे में पूरे चला जाएगा, ये y का मान इतना हो गया। आप अगर इससे भी ज़्यादा अगर सोल्व करना चाहते हैं तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो जो कटेगा वो काट दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक हमारा बोर्ड खत्म हो गया है, वैसे भी यहाँ पर भी आप छोड़ दीजिएगा तो आंसर मिल गया है। और 7 नंबर के हम 4 नंबर तक सवाल देख लिए, इसके 5 नंबर सवाल को हम देखते हैं, ये सडनली आप उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके 5 नंबर सवाल में ये सवाल दिया गया है, इसको हम मानते हैं फर्स्ट समीकरण, इसको सेकेंड मानते हैं। वही काम जो इसमें है, इसको उस साइड गुना करने पर हम लिखते हैं 378 से गुना करने पर, इसको 152 से गुना करने, ये लिख दिए हैं। और इसको गुना करके हम साइड में लिखते हैं, एक का गुना करके लिख देते हैं। इतना टाइम लगेगा तो इससे अच्छा हम फोन से गुना करके हम आपको लिख देते हैं। 1 2 5 गुणे 378 57,456, ये x वाला है,
एक्स। उसके बाद 3 7 8 गुने 3 7 8 1,42,888। वाह, इसको 74 से गुना करेंगे। एक का हो गया, और दूसरा देखते हैं, इसको हम गुना करते हैं। 152 गुने 3 57,456 एक्स। ये माइनस वाला है, माइनस लगा हुआ है इसीलिए। तो इसको हम 152 से गुना करेंगे। 604 91 88। अब देखते हैं इसको, यहाँ तक तो क्रिया कर ली है। उसके बाद देखते हैं कि इसको हम काटते हैं। समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 1 गुने 378 अब प्लस ही कर लेते हैं, प्लस 2 गुने 152 करने पर वही क्रिया की है। इसमें देख लीजिए चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि प्लस किए हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं घटाने के बाद कितना प्राप्त होता है। कितना है? 1,42,884 माइनस 23,10,4 1,40,000। यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं हो गया? गाय धान सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है। ये 14 लाख। गुना तो सही गया है ना? यह देख लेते एक बार। 3 7 8 गुने 3 7 8, यहाँ पर 1 8 कम होता। माइनस 23,10,4 इक्यावन धान सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,19,780 हुआ। इधर घटाते हैं, इधर घटाएंगे क्या? दोनों माइनसे में है, माइनस है यानी जोड़ना पड़ेगा। सडनली जोड़ लेते हैं। 0 8 2 10 0 हासिल 1 7 7 0 7 का 8 हो जाएगा। 9 8 17 के 7 हासिल 1 7 1 8 1 9 9 2 11। यहाँ पर देखते हैं सेम के सेम मिला, यानी माइनस के खेला है। y बराबर -1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 इसमें क्या है? 152x माइनस 378 y बराबर -74। अब यहां पर y का मान केवल देंगे 378 गुने -1। इसको -1 के इससे गुना 378 से गुना, ये प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस वाला फिर से हो जाएगा। प्लस 378 बराबर -74। इसको उस साइड ले जाते हैं। -74 और फिर -378, इसको जोड़ लेते हैं। 8 4 12 के 2 हासिल 1 7 7 14 के 15 5 हासिल 1 3 1 4। x बराबर हो जाएगा 452 -452 बट्टा 152। भाग लगा कर देख लेते हैं।
कहीं पर मिस तो नहीं हुआ है? कैंसिल करने पर सारा कुछ कंडीशन सही है। -1 -74 वगैरह यहाँ पर इधर जगह है 374 8 4 12 का 2 हासिल 1 7 7 14 15 5 हासिल 1 3 1 4 सही है। एक्स का वैल्यू इतनी होगा। काटने पर अगर जितना कट जाए इसको एक बार देख लेते हैं काट कर। 2 26 2 52 ये हो जाएगा 7 2 14 6 2 12। फिर से एक बार काट लेते हैं 11 3 3 2 6 1 8 2 16 यानी 113/38 -113/38 यानी x बराबर हम लिख सकते हैं -113/38 और y का मान -1 हुआ। इसका लास्ट सवाल है 8 नंबर सवाल को देखते हैं। आप इसे उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके 8 नंबर सवाल को हम देखते हैं। बोल रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। उसमें बोल रहा है देखिए आकृति 3.7 में ये आकृति है और इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। इसमें A B C और D चारों कोण का बोल रहा है कितने डिग्री का है वो जानने के लिए कोशिश करता है। और कोई भी इस तरह के त्रिभुज होता है उसके आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर कोण B प्लस कोण D बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो इससे दो समीकरण निकलेगा और समीकरण से x y का वैल्यू मानेंगे और उसके बाद A B C D का सभी का मान निकाल देंगे। चलिए देखते हैं इसका। लिखते हैं हल। पहले लिखते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का लंब कितना है 4y प्लस 20 और कोण B लंब -4x बराबर 180 हो जाएगा। इसको पहले ले आते हैं -4x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 180। इसको उस साइड ले जाते हैं 180 माइनस 20 160 और माइनस को कॉमन ले लेते हैं सीधा -4 कॉमन ले लेते हैं तो सीधा x माइनस वाई बराबर 40 -40 समीकरण फर्स्ट। और दूसरा देखते हैं कोण B प्लस D बराबर 180 डिग्री। आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार कोण B बराबर कोण D कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो कोण B बराबर है 3y प्लस यानी -5 है और प्लस वहां पर है -7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ पर तो ये तो कैंसिल हो जाएगा -5 प्लस 5 और यहाँ पर ये देख लेते हैं -7x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 180। माइनस कॉमन लेने पर 7x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -180 समीकरण 2। देखिए आगे देखते हैं इसमें कितना है। लिखते हैं समीकरण 1 गुने 3 घटे 2 गुने 1 करने पर अगर इस समीकरण को हम 3 से गुना करने पर कोई एक सा पद कट जा रहा है इसीलिए हम गुना कर देते हैं। इसमें 3x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 3 से गुना -120। इसमें 1 से गुना करने पर तो सिंपल जो है वही हो रहेगा। माइनस की है चिन्ह बदलेंगे ये कैंसिल हो जाएगा +3y -3y। इसको देख लेते हैं -7 -7 में से +3 वो x जाएगा तो -4x हो जाएगा। यहाँ पर घटाने पर -60 नहीं +60 होगा +180 है 15 चौके 60 यानी -15x बराबर। और y का मान निकालते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण ए कितना दिया गया है, x माइनस वाई बराबर -40, -15 x की वैल्यू देंगे, माइनस वाई बराबर -40, इसको उस साइड ले जाते हैं, -40 + 15 हो जाएगा, उस साइड जाने पर माइनस वाई बराबर हो जाएगा। इसको घटाने पर 10 में से 5 गया 5, या 3 में से गया 2, यानी -25, काटने पर y बराबर 25। आप सडनली ए कौन बी और कौन सी का मान निकालेंगे। कौन ए बराबर कितना दिया गया था, 4y + 20, यानी y का मान तो हमें निकला है 25, तो 25 को 100 + 20, 120 हो जाएगा। कोण बी बराबर दिया गया है 3y - 5, यानी 3 × 25 - 5, 25 दिया 75 में से 5 गया 70 हो गया। कोण सी बराबर कितना दिया गया है, -4x, यानी -4 × -15, x का वैल्यू -15 है, तो 15 चौके 60 प्लस हो जाएगा। कोण डी बराबर दिया है -7x + 5, यानी x के वैल्यू तो -15 है, -7 × -15 + 5, तो 15 × 5 = 75, ये 75 हो गया +5, ये माइनस प्लस हो गया, यानी 80। अब यह हम कह सकते हैं कि ए का मान निकला है 120 और बी का मान 70, सी का मान 60 और डी का मान 80 निकला है। ऐच्छिक कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं, इससे पहले अब बाद वाले वीडियो में हम चलेंगे, बताएंगे कि 4.1 के सवाल को हम सडनली सॉल्व करेंगे। इससे पहले आगे वाले वीडियो में ये वाला सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा।